रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये आपको बता दें कि एलपी टेक्नीशियन जो 2018 में पूछा गया 20 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो उसमें आपको हम साइंस करवाएंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइंस पहला देखिएगा 2 नंबर में बोल रहा है कि किसी विद्युत चालक के किसी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम आवेश यानी Q बराबर कितना है 2 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रभावित की जाती है। मतलब टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो उससे उत्पन्न करंट कितना होगा, मतलब आई पूछ रहा है आई बराबर वाट। अब जानते हैं कि Q बराबर IT होती है, IT होता है, और Q कितना है 2 है, I कितना है 1, T कितना है 1 और I निकालना है। तो 1 से 2 बार में काटिएगा तो 2 बार में नहीं, यानी 2 बार में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के बाद 3 नंबर देखिएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन 3 है, देखिएगा। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। कारण कोई गोलाकार दर्पण है, मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल ये दर्पण हम ले लिए, ठीक। बोला उसका परावर्तक सतह, गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह, तो परावर्तक सतह ये होता है जिसमें परावर्तन जहाँ से होता है, यहाँ टकराया, ये सब परावर्तक सतह होते हैं। और परावर्तक सतह को हम लोग द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। और इसी को छेद भी कहा जाता है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी दर्पण के परावर्तक सतह को द्वारक कहते हैं और इसी को छेद भी कहता है, एम्पट्यूर कहते हैं। फोकस किसको कहेंगे? जब फोकस होता है सेंट्रल और पी के बीच में फोकस होता है, और खंभात पोल होता है दर्पण के बीच में। यही कहेगा दर्पण के बीच वाला क्या होगा? तो पोल होगा। दर्पण के परावर्तक सतह के बीच वाला कौन हो जाएगा? पोल हो जाएगा। अब मुख धुरी पूरा हो जाएगा। दर्पण के बीच से गुजरने वाली सेंटर से रेखा ये मुख धुरी यानी मुख अक्ष कहलाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल को खंभा लिखा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के बाद 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर कह रहा है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाइफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो लाइफिंग गैस के रूप में N2O को जाना जाता है, जिससे कम सूंघने से आदमी हंसने लगता है, और अत्यधिक सूंघ लेवे तो इसको बेहोशी भी हो जाती है। ये सब पहले चिकित्सक के रूप में बेहोशी के रूप में किया जाता था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां के बाद देखिएगा। उसके बाद 18 नंबर देखिएगा। 18 नंबर आपको बता दें कि NTPC के भी तैयार है, जो 2021 में पूछा गया, उसका भी रिस्पॉन्स शीट से ही करवाने के लिए हम पिक्चर के साथ कराएंगे। न्यूलैंड के आवर्त सारणी के 10वां तत्व किसके जैसा दिखता है? तो आप जानते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम था, कहता था कि हर तत्व 8वां के बाद दोहराएगा। मान लीजिए एक कोई के परमाणु संख्या है और 7 जोड़ेंगे तो 8 उसका दोहराएगा, मतलब 8वां तत्व दोहराएगा, 8वां के बाद नहीं, 8वां दोहराएगा। इसी तरह 10वां के साथ दोहराना है, तो मान लीजिए 10वां दोहराना है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? एक 7वां हो तो हो ही गया, और 3 यहाँ, यानी तीसरा दोहराएगा कहाँ? तीसरा दोहराएगा 10वां के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसने ही अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता था? कैल्शियम तक। पीरियड टेबल बनाया था कहाँ तक? ये थोरियम तक बनाया था, कैल्शियम तक इसका लागू होता था। और इसको समय कितना तत्व थे? 56 तत्व था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद देखिएगा 20 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गतिविधियों में से किसमें काम नहीं हो रहा है। अभी बताइए काम किसको में नहीं होगा। आप जानते हैं कि W बराबर एफ कोस थीटा होता है, या W बराबर एफ होता है। जब कोण की बात करें तो एस कोस थीटा हो जाएगा। अश्वनी दौड़ रहा है तो विस्थापन तो हो ही रहा है। अश्वनी चल रहा है फिर भी विस्थापन हो रहा है। अश्वनी बस में चढ़ रहा है, ये भी विस्थापन हो रहा है। लेकिन अश्वनी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो विस्थापन भी 0 है, और ये 90 डिग्री पर भी है, यानी 90 डिग्री कोस भी 0 हो रहा है, विस्थापन भी 0। यानी अश्वनी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है
तो कोई प्रभाव नहीं, यानी कार्य का मान 0 हो जाएगा। और आपको बता दें कि कोई वस्तु कोई आदमी किसी दीवार को टेलता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो भी विस्थापन 0 यानी कार्य 0 कहलाती है फिजिक्स के अनुसार। चलिएगा 22 नंबर देखिएगा एक छोटा सा जीके है। भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर 2017 में किस महीने में किया गया था? आप जानते हैं कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। और ये आपको बता दें कि ये हम लोग का कनाडा के मॉडल पर आधारित था। कनाडा के मॉडल पर आधारित था। और सबसे पहले जीएसटी असम में लागू हुआ। कहाँ हुआ? असम में लागू हुआ। और सबसे पहले कहाँ जीएसटी चलता था? ये फ्रांस में चलता था। फ्रांस में चलता था कब? 1954 ईस्वी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 22 के बाद 24 नंबर। खाने का नमक किससे बना होता है? तो आप जानते हैं कि खाने के नमक AHCl यानी सबसे मजबूत अम्ल और सबसे मजबूत क्षार के मिलाकर एक नमक बनाती है, जो NaCl नमक प्लस जल बनता है, यानी H2O बनता है। तो किसको? एक मजबूत अम्ल हो गया और मजबूत क्षार हो गया, दोनों को मिलाने से खाने वाली अम्ल बनती है। ये भी पूछता कि कौन क्या क्या मिलाएंगे? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर देखिएगा। वो रहा है एक तत्व परमाणु द्रव्यमान W है और परमाणु संख्या N है, तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? यानी एक मान लीजिए परमाणु है, उसको जानते हैं कि केंद्र में P+N होती है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, और लफ्फू जैसा इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। अब को बता रहा है कि किसको बराबर होगा प्रोटॉन? अब परमाणु संख्या के बराबर होता है, यानी P बराबर N भी होता है और E होता है, लेकिन E पर विश्वास नहीं, इलेक्ट्रॉन पर विश्वास नहीं होती है। तो कौन हो जाएगा? परमाणु संख्या किससे सूचित करा? N से। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ये W हो गया, भार पर परमाणु संख्या ज्ञात करेंगे, प्रोटॉन की संख्या नहीं। P के बराबर N होगा, मतलब प्रोटॉन की संख्या जितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, जितना न्यूट्रॉन की संख्या होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 28 के बाद देखिएगा 37 नंबर। 37 नंबर देखिएगा। 32 नंबर का बोल रहा है? 32 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 होंगे? तो 3 गो कोष जितने आवर्त सारणी में होगा उसका ही, तो 3 कोष फुल है और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी में 8 है, तो वो तो अक्रिय होगा, अक्रिय गैस होगा, तो अक्रिय कौन? आर्गन हो गया। आर्गन तीसरा में होगा, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 18। तो 2 8 और 8 हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या कितना हो गया? 18, और 3 वो कोष हो गया, और तीसरा आवर्त में भी। जितने आपको कोष मिलेगा, जितने आवर्त में भी कोई रहता है। ये सल्फर है, जो इसको में एल्युमिनियम है, ये सब के 3 बाहरी कक्षा में है। सल्फर है, ये 16 में आता है, और इसका बाहरी कक्षा में 8 नहीं होगा, केवल आर्गन हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 के बाद देखिएगा 37 नंबर। 32 के बाद देखिएगा 37 नंबर। 37 नंबर बता रहा है कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है? विद्युत प्रवाह के अंतर्राष्ट्रीय मान क्या होती है? एम्पियर होती है। विद्युत प्रवाह का एम्पियर होती है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर के होती है, विभव के होती है। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। वोल्ट के अंतर को विभवांतर कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 के बाद देखिएगा 41 नंबर। 41 नंबर बोल देखिएगा। 41 बोल रहा है कि मानव शरीर का पीएच मान होता है। आपको बता दें कि एनटीपीसी में भी पूछा था 2021 में कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होती है। तो मानव शरीर के पीएच मान 7 से लेकर 7.8 तक होती है। और आपको बात करें दांत को सड़ने के बात करें, और लिख लीजिएगा दांत को सड़ने के लिए 5.5 से कम हो जाए तो दांत सड़ने लगेगा। यानी याद रखिए
कि दांत कब सड़ता है? बचपन में, यानी बचपन को समझिए 55, यानी 55 से नीचे दांत सड़ने के लिए, और रक्त के 7.4 होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 42 के बाद देखिएगा 43 नंबर। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार और उल्टी जैसी नियंत्रण होती है। तो रक्त दाब और लार उल्टी इस समय अनैच्छिक क्रिया किससे होती है? ये मेडुला के द्वारा। ऐसी क्रिया जिसको आप नियंत्रण नहीं कर सकते, जैसे उल्टी हो रहा था अब होगा, आपको हृदय धड़कन है तो धड़कते रहेगा, आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए धड़केगा ही, ये अनैच्छिक क्रिया। हाइपोथैलेमस से भूख, प्यास, प्यार ये सब अनुभव होता है। पोन्स को छोटी दिमाग कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 50 नंबर देखिएगा। 50 नंबर बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधे हैं। आप जानते हैं कि G बराबर Gm/r² होती है। तो आप ही बताइए, ये पृथ्वी m का है, पृथ्वी के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान नहीं, ध्यान दीजिएगा पृथ्वी के द्रव्यमान है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 mg हो जाएगा, और नीचे r भी आधा, तो 1/4 r² हो जाएगा। तो ऊपरी इसको लेके चल जाएंगे, 1/2 है और जी नीचे है सो ऊपर जाएगा तो भागा में गुना में चल जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो 2 Gm/r², यानी 2G हो गया। ऑप्शन नंबर कौन? 3 हो जाएगा। सीधा आप इसको कीजिएगा, जब कहे कि द्रव्यमान आधा तो 1/2, और त्रिज्या आधा तो 1/2 के जितना त्रिज्या कहेगा उसको होल स्क्वायर, तो हो गया 1/2/1/4। 1/4 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, यानी 4/2, यानी 2 हो जाएगा, और जितना हो जाएगा उतना गुना हो जाएगा, यानी 2G हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला किसी संकुचित स्प्रिंग मतलब दबा हुआ स्प्रिंग समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। मतलब जो नॉर्मल ऐसे रखा हुआ है, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये नॉर्मल ऐसा रखा हुआ, लेकिन उसको दाब दिए इसको, तो दाब दिए तो इसे सट जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग के संकुचित होने के कारण इनमें से क्या हो जाती है, इसको में स्थित ऊर्जा बढ़ जाती है, आप जानते हैं कि स्प्रिंग की 1/2 kx² होती है, kx²। x का है लंबाई में परिवर्तन, और इसको स्थित ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 kx²। तो कौन हो जाएगा? स्थित ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 56 के बाद देखिएगा 59 नंबर बोल रहा है कि परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो क्षारीय कौन हो जाएगा? जो क्षारीय कौन वर्ग 1 में रहेगा और 2 में रहेगा, जो क्षारीय मृदा हो जाएगा। इस 17 क्लोरीन है, क्लोरीन हो गया, ये तो धातु हो गया, तो धातु न क्षारीय होता है, खत्म हो गया। एक का हो गया 7 का है नाइट्रोजन है, ये भी धातु है, और धातु होता है वही क्षारीय होता है। एक 6 को चाहिए कार्बन है, ये भी धातु है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कैल्शियम के परमाणु संख्या एक क्षारीय मृदा धातु है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु है। चलिएगा 60 के बाद देखिएगा 62 नंबर। 62 नंबर का कह रहा है कि 62 एगो जीके है, 2 गो लगभग आपको जीके मिलेगा। पुर्तगाल द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपशहर में दे दिया था? अब जानते हैं कि पुर्तगाल ने जो मुंबई पर कब्जा किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो मुंबई पर कब्जा किया था पुर्तगाल के द्वारा, उसने अपने बहन के दहेज में मुंबई को गिरवी पर रख दिया था, और फिर इंग्लैंड वाला उसको क्या किया था? टैक्स के लिए दूसरा जगह दे दिया था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर कहाँ पाए जाते हैं? अब देखते होंगे कि मुर्गा जब काटिएगा तो सफ़ेद रहता है, वो सिराएँ होती है, सिराएँ जो सफ़ेद फाइबर के जैसी होती है। सिराएँ मतलब क्या हो गया? सिराएँ मतलब सिराएँ, जिसको आपको बता दें कि ये जो पतली होती है, और सिराएँ में ही एक धमनी होता है, एक सिरा होता है, धमनी में सूज जाता है, और सिरा में कौन सा जाता है?
सिरा में आपको बता दें कि अशुद्ध रक्त जाती है। स्नायु मतलब लिगामेंट, लिगामेंट हो जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। कटलेज जो सबसे नॉर्मल होती है, मतलब उपास्थि, उपास्थि जैसे कान में होता है। और हड्डी, हड्डी जो हड्डी से हड्डी जोड़ा जाता है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और हड्डी एक संयोजी ऊतक है। एक फूल के प्रजनन कौन सा भाग है? तो देखिएगा, एक फूल हम बनाते हैं, देखिएगा एक फूल हो गया, फूल के ये हो जाएगा अस्थिकेसर के। अस्थिकेसर के कौन कौन भाग होता है? एक स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, स्टाइल होती है, और ओवरी होती है, ओवरी। ये अस्थिकेसर के। पुकेसर के बात करें तो स्टेटमेन हो जाएगा, माने स्टेटमेन हो गया, और फिलामेंट हो गया, यानी तंतु हो जाएगा। तब कौन हो जाएगा? कैलिक्स। कैलिक्स होता है जो एक पत्ता होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। और जो जो ये उभरा हुआ जब लाल मिलेगा वो कोरोला होगा। ये प्रजनन भाग नहीं है, ये सहायक भाग है। पुकेसर है, पुकेसर है, लेकिन कोरोला नहीं है, कोरोला सहायक है। यहाँ देखिए स्टेमेन, स्टेम पुकेसर है। और कार्पेल, कार्पेल अस्थिकेसर को कहते हैं, अस्थिकेसर को कहते हैं, कार्पेल अस्थिकेसर को कहते हैं, यानी पुकेसर और कार्पेल्स हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हेडलाइट में करते हैं, सेविंग दर्पण में कर ही करते हैं, और टॉर्च में भी करते हैं। लेकिन ये रिव्यू में साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं? ये हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, छोटा बनता है तब ना हम दूर से मोटरसाइकिल में देख लेते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मोटरसाइकिल हो गया, ट्रक, या किसी को साइड मिरर में हम लोग प्रयोग करते हैं, किसको? उत्तल दर्पण को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी के झीलों में से एक है? कौन? मृत सागर, जो खारे पानी में से सबसे एक है, सबसे मृत सागर है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक गलत ऑप्शन है, कैस्पियन सागर होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो गलत दिल है, मृत सागर नहीं। सबसे खारे पानी के झील में से एक है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर नहीं, ये झील है, झील है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और आपको बता दें कि मीठा पानी के सबसे विश्व में बड़ा कौन है? सुपीरियल झील। सुपीरियल झील जो सबसे बड़ी झील है मीठा पानी की, और खारा पानी के कैस्पियन सागर है। और भारत में कौन है? खट्टे खारे पानी के चिल्का झील, और मीठा के लिए बुल्लर झील है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 68 के बाद देखिएगा, अब 72 के बाद 73 नंबर देखिएगा। वो रहा निम्नलिखित में किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट में भी किया जाता है? ईस्टर का प्रयोग हम लोग, ईस्टर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? स्वाद में भी करते हैं, और किसी फल के सुगंध के लिए भी ईस्टर का प्रयोग करते हैं। इथेनॉल को हम पीने योग्य दारू होती है, पीने योग्य शराब होती है, और मिथेनॉल होती है जो पीने योग्य दारू नहीं होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। आधुनिक आवाज सारणी अच्छी आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है? तो आनुवांशिक का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। और सबसे छोटी इकाई वाहक कौन होता है? जीन होती है, जो डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन? जीन होती है, जो आनुवांशिक गुण का वाहक होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी, अगर लास्ट तक आप बने होंगे तो बहुत अच्छी से आनंद के साथ एक न्यूमेरिकल आप सीख के जाइएगा। देखिएगा, आपको इसको हम बड़ा कर देते हैं और बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक ही न्यूमेरिकल लास्ट तक जुड़े होंगे तो कुछ को फायदा आपको होगा। एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, एक गेंद है जो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक, मान लीजिए ऊपर, यह 80 मीटर की ऊंचाई तक और ऊपर जाता है। कितना ऊंचा तक? 80, यानी ये कितना हो गया? 80 हो गया, 80 मीटर तक जाती है। उसकी मूल स्थिति में लौट जाती है, फिर लौटता है। यदि गति के 7 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा? जी के मान 10 लेना है, मैंने 7 सेकंड के बाद कितना दूर आएगा? तो देखिएगा, इस दिल है, उसके बाद टाइम तो उसको लौटित के गया है, तो ये 7 तो लौटित नहीं लेंगे, पहले तो दिया नहीं, जी दिल है 10,
जी दे। अब जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस होती है। तो ऊपर जा रहा है तो माइनस में होगा, तो ऊपर माइनस में हो जाएगा। आप ही बताइए, ऊपर जाएगा तो एक जमा तो 0 हो जाएगा। अगर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएं तो ऊपर जा रहा तो इसको माइनस लेंगे, ठीक। और ऊपर जाएगा तो वस्तु कहूँ तो 0 होगा, यानी v बराबर 0 आ जाएगा अंतिम वेग। और यू स्क्वायर निकालना है और 2 और g के मान 10 दिल है और s कितना है 80। तो कितना हो गया यू स्क्वायर माइनस 8 दूनी 1600। ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1600। यू बराबर कितना हो गया स्क्वायर, तो ये 40 हो गया। तब प्रारंभिक वेग निकाल लिए आप। अब कितना सेकंड में, यानी यू बराबर कितना आ गया 40। अब निकालना 7 सेकंड में कितना दूरी हो जाएगा। तो अब लगा देंगे एस बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब लगाइए, एस निकालना है, यू कितना है 40 गुने 7 हो जाएगा टाइम, और 1/2 और जी का मान 10 और गुने टी हो जाएगा। टी कितना है 7 है, इसको गुना कीजिए 7 के होल स्क्वायर, 7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो कितना हो गया 7 चौके 28 280 और माइनस कितना 245 हो जाएगा। 49 से 5 से गुना करेंगे तो 245, यानी कितना एच बराबर एस बराबर कितना आ गया 35। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी यही याद रखिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s, और ये को याद रखिए एस बराबर यू टी माइनस अगर ऊपर जा रहा है तो 1/2 जी टी स्क्वायर। उम्मीद क्यों कि अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।